आज फिर करते हैं स्केचिंग। और फिर स्केचिंग में आज एनवायरनमेंट की डिजिटल पेंटिंग करना देखते हैं कि कैसे वो जल्दी कर सकते हैं। वैसे इसमें वो वाले प्रिंसिपल्स लगेंगे जो हमने पर्सपेक्टिव में थोड़े बहुत करे थे, तो वो अगर थोड़े बहुत याद होते। ठीक है। ठीक है, तो में हम बहुत सिंपली मतलब बहुत सिंपल वे में बनाएंगे, ज़्यादा वो नहीं करेंगे। तो जैसे कोई भी एनवायरनमेंट रख सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या रखते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट हो गया। और एनवायरनमेंट बनाएंगे और इस पर हम एनवायरनमेंट रखते हैं, एक सिटी का रखते हैं। ठीक है, सिटी और सिटी वगैरह पहले बनाएंगे या फिर मतलब ऐसा कुछ? सर नहीं, मैंने कुछ नहीं क्योंकि मोस्टली लोग देखो ज़्यादातर वही बनाते हैं, इस तरह का हट टाइप बना देंगे और पहाड़, फिर ये है ना। तो ये बेसिक सीनरी ना बना के हम सिटी बनाएंगे इस बार। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फिर सिटी के लिए क्या करना है, पहले हम थोड़ा प्लान आउट कर लेते हैं किस तरह से वो रखने वाले हैं। तो जैसे कि अभी तक मैंने बस 1 पॉइंट ही बताया है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, तो उसी में वर्क करेंगे। तो पहले एक सीधी हॉराइजन लाइन ले लेंगे और ये सीधी लाइन में शिफ्ट होल्ड करके करिए, अगर पता है तो। मतलब शिफ्ट होल्ड करके सीधी लाइनें लगती है फोटोशॉप में। और अगर ऐसे करते रहोगे ना शिफ्ट होल्ड कर करके, तो पिछली लाइन से कनेक्ट करता रहेगा, हमें वो नहीं करना। तो फिर पहले क्लिक करना, फिर शिफ्ट होल्ड करके करना। हाँ। क्लिक फिर शिफ्ट होल्ड, क्लिक फिर शिफ्ट। अगर क्लिक नहीं करोगे तो पिछली लाइन से कनेक्ट होने लगेगा। देखो ये बीच में कनेक्शन आने लगता है। तो ये मैंने हॉराइजन लाइन ले ली, ब्रश दिया है ना, ब्रश लिया और शिफ्ट होल्ड करके। कोई भी ब्रश ले सकते हो, प्रेशर वाला ले सकते हो, बिना प्रेशर वाला ले सकते हो। वो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट। और ये बैकग्राउंड हम एनिमेशन वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। ये हाँ, ये क्या बोला था आपने? अभी अभी ये जुड़ रही है तो शिफ्ट दबा के करा। तो अगर जुड़ रही है और नहीं चाहते जुड़े तो पहले क्लिक करो, फिर शिफ्ट दबाओ, क्लिक फिर शिफ्ट, क्लिक फिर शिफ्ट, क्लिक फिर शिफ्ट, क्लिक फिर शिफ्ट, क्लिक फिर शिफ्ट। समझे? मतलब एक न्यू वो स्टार्ट करनी, फ्रेश लाइन। अगर शिफ्ट होल्ड करके रखोगे तो कनेक्ट होती रहेगी। बट हम ऐसे वो बना सकते हैं सर, एक ब्रिज। हाँ, मतलब ब्रिज का नीचे का पोर्शन ऐसे बन सकता है, एक ब्रिज बना सकते हैं ऐसे, मतलब ब्रिज। शेप आ रही है ना। या फिर वो पावर पफ गर्ल्स के ट्रीज बना सकते हैं, वैसे ही तो होते थे, टेढ़े टेढ़े। यस, ऐसे वाला कुछ। ठीक है, तो ये अभी हमने एक हॉराइजन लाइन ले ली है। तो अभी हम एक सिटी बना रहे हैं और सिटी का हम एक सेंटर पॉइंट भी रखेंगे। मतलब हम सिर्फ नॉर्मली कुछ नहीं बनाएंगे, हम एक रखेंगे, मतलब एक सेंटर ऑफ फोकस या कुछ रखेंगे, तो वो हमारा बीच में होगा जो भी होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से लाइनें बना लो ओरिजिन से। अभी मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, पर्सपेक्टिव नहीं तो हम ग्रिड के थ्रू भी बना सकते हैं। तो अभी यहाँ से बना लो, ये बीच में हॉराइजन लाइन ली, फिर यहाँ से इस तरह से लाइनें खींचना स्टार्ट कर दो। ये सेंटर से पूरा एक स्पाइरल बना दो। ये हम ग्रिड अपना खुद का ग्रिड बना रहे हैं, मतलब ये फिर पेपर पे भी बना सकते हो। ठीक है, सेंटर से स्पाइरल बनाते चले जाओ। कर भी हो गया ना, करते रहो करते रहो स्पाइरल। एक सेकंड। तो ये आप कैसे डाल रहे हो? आएगा माइंड से। अगर इक्वल गैप भी नहीं डलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये बस आइडिया के लिए। मध्य को ऐसा नहीं है मैं थोड़ा पास भी बना सकता हूँ फिर थोड़ा दूर भी बना सकता हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। वो इक्वल गैप में इसीलिए डाल रहा हूँ वो, क्योंकि मतलब वैसे कुछ नीड नहीं, ये बस एक गाइडलाइंस है, ये बाद में इरेज होने वाली है। ये बस हमें एक आइडिया देंगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें इसके बीच में बनाना पड़े। सर आपकी लाइन स्ट्रेट कैसे? शिफ्ट होल्ड करके, शिफ्ट नहीं, स्लैंटिंग लाइंस मेरी स्ट्रेट ही है। मैं बताता हूँ ना कैसे होता है। स्लैंटिंग लाइंस के लिए शिफ्ट, यहाँ पहले क्लिक करो, फिर शिफ्ट दूसरी जगह क्लिक करते शिफ्ट दबा दो, क्लिक करते शिफ्ट दबा दो, क्लिक करते शिफ्ट दबा दो, क्लिक कर, मतलब क्या करा? पहले फर्स्ट क्लिक करो,
फर्स्ट क्लिक यहाँ पे करो, फिर छोड़ दो पेन को, फिर पेन को हाँ। दूसरी जगह लेके जाओ, फिर वहां पे ठीक है। क्लिक और शिफ्ट एक साथ दबा दो। क्लिक और शिफ्ट एक सेकंड। क्लिक और हुआ ना? अब सोचो ऐसे बंदा कुछ भी बना सकता है, उसके हाथ में स्केल आ चुका है। सही है ना? ये है। मतलब इजी है, मतलब क्योंकि रियल लाइफ में तो हमें स्केल यूज करना पड़ता है, यहाँ पे हम कर सकते हैं। समझ गए? बना लो सारा स्पाइरल बना लो। बन जाए तो लाइट बहुत बहुत ज्यादा लाइट सी आ रही है। फिर उसके लिए करो, नॉर्मल ब्रश ले लो विदाउट प्रेशर वाला। नॉर्मल ब्रश ले लो और साइज उसका कम कर दो, नॉर्मल ये वाला हार्ड राउंड। मैंने ऊपर से प्रेस हाँ, नहीं तो विदाउट प्रेशर वाला ले लो, वो बेस्ट है, वो फिर टेक्निकल ड्राइंग की तरह दिखने लगेगी। क्योंकि प्रेशर वाले से प्रेशर कम हो जाता है। आज वो भी थी हनुमान जयंती। हाँ सर। मुझे पता नहीं मैं सही बना भी रही हूँ। बना रहे हो? ये देखो मैंने रिसेंटली एक एनवायरनमेंट बनाया था, दिख रही है मेरी स्क्रीन? ये देखो। थोड़ा छोटा दिख रहा है। अब दिख रहा है? वाह, तो ये तो 3D में बनाया ना आपने? हाँ, ये मैंने पूरा माया में बनाया था। और ये इसके बाकी आउटपुट कैसे निकलेंगे यहाँ से बोलिए। ये रहा, ये मैंने एक चेयर बनाई थी, और इस चेयर पे मैंने खुद टेक्सचर जब करा तो टेक्सचर में मैंने ड्राइंग्स करी है। वाह, सर कितना टाइम लगा था आपको बनाने में? चेयर को बनाने में थोड़ा टाइम लगा था, बाकी टेक्सचर करने में थोड़ा और लगा। टेक्सचर में उससे करने सब्सटेंस पेंटर से, देख रहे हो? मतलब ये पूरा, और ये तो बेसिक टेबल है। और ये भी सीखना है मेरे को, कितना कूल है ये। अब देखो, ये देखो, ये देखो, ये ये काफी लाइट वेट डाली है यहाँ पे। ये पूरा टेबल है, जो शुरू में टेबल नहीं दिखा था, ये वाला टेबल है। ऐसा वाइकिंग वाला set। वाइकिंग, हाँ वाइकिंग की थीम थी, सही पहचाना। अच्छा हुआ पहचाना। ये है। ये सब मैंने, मैं देखती हूँ ना काफी चीजों। ओके, ये देखो एनग्रेविंग वाला टेक्सचर करा है मैंने, मतलब पता चल रहा हो कि एनग्रेव्ड है। मतलब जब हम सब्सटेंस में पेंट करते हो तो उसमें हाइट ऑन कर सकते प्रॉपर भी है, मतलब ऐसा है कि पूरा प्रॉपर सर्कल ही बना हुआ, क्योंकि बहुत आर्टिफिशियल हो। हाँ, वो लग रहा है कि हाँ इसको चाकू से बना रखा है, तो वही कहीं कहीं पर रह भी गया है। वही मतलब क्योंकि प्रॉपर तो फिर पूरा वो लगेगा ना कि बंदे ने वैसे ही बना दिया। और ये बाकी रेंडर्स है, ये सिर्फ चेयर का इंडिविजुअल रेंडर है। ये सारे रेंडर मैथ में हो सकता है, नहीं ना? मैक में हो सकता है, माया तो चलाना है, माया डाउनलोड कर लो, स्टूडेंट वर्जन। चलो पहले तो अच्छे से लगती है, उसके बाद अभी तो लॉन्ग पे है। वही हाँ, मतलब उस पर कर सकते हो। ये I think मैंने बना लिया सिर्फ लाइन। लाइन बन गई ना?
ओके, लाइंस डन है, ठीक है। तो अब पता है क्या करो, अब इसकी ओपेसिटी पहले कम कर दो, इस लेयर की 40 या 30 कुछ भी रख लो, ठीक है। ये एज अ गाइडलाइन अब यूज होंगी, ठीक है। और इस लेयर को लॉक कर दो, ये जो लॉक का आइकन है ऊपर, देख रहे पूरी हो? ढंग से नहीं बनी लाइन। दिखाओ कैसी बनी है, ढंग से नहीं बनी मतलब क्या? दिखा रही हूँ, थोड़ी डबल ट्रिपल खींच के। एक सेकेंड, कहाँ है मेरा शेयरिंग का आइकन? मुझे बोलो कहाँ है मेरा शेर, ये रहा। कहाँ है मेरा शेयरिंग देखो, का? ये- स्क्रीन शेयर नहीं है, ये स्क्रीन शेयर नहीं कर है, दी। नहीं है। In Safari with select setting to make Google and update the screen sharing option. अबे ठीक है, चल दे। अब हुई है। सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इससे आइडिया तो लग ही ये रहा है। लाइन गलत बन गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इवन रखनी है, मतलब ऐसा नहीं कि सबका स्पेस एकदम होना चाहिए, बस गाइडलाइन। तो इतना इसमें कुछ हो ओके ओके। टेंशन की नीड नहीं है, चलेगा। मेरी वीडियो अटकी हुई है क्या? आपकी वीडियो थोड़ी अटक के आ रही है। मुझे तो अटकी हुई दिख रही है। वर्चुअल हाँ, बैकग्राउंड, अटक गई। चलो ये रख लेते हैं। आउट ऑफ लेते हैं। अब ठीक है, ओके। तो ये कर दिया ना, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें एनवायरनमेंट बनाने। तो अब क्या करना है, अब अभी भी उस शिफ्ट से बना सकते हैं, बिना शिफ्ट के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब लाइन तो है ही, कि पता है हमें कहाँ कहाँ पे ड्रॉ करना है। तो पहले तो न्यू लेयर ले लो, शिफ्ट कंट्रोल एन दबा के ले सकते हो, या शिफ्ट कमांड एन, और या फिर शिफ्ट कमांड एन दबा के एक न्यू लेयर आती है। ओके ओके, आई। वैसे ये बैकग्राउंड पे तो नहीं बनाया ना, न्यू लेयर पे बनाया था ना? यस यस। ओके भी फिर ठीक है। तो न्यू लेयर शिफ्ट कमांड एन से आ जाती, नहीं तो ये डस्टबिन की साइड में प्लस का आइकन उससे आ जाती है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हम डायरेक्ट अब लाइन से तो लाइंस को देख देख के बना सकते हैं, लेकिन इससे बेस्ट है कि हम इसी से बनाए, शिफ्ट से। तो उसके लिए क्या करना है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये हॉराइजन है, तो यहाँ से बिल्डिंग दिख रही है, ठीक है। मतलब इस तरह से मैं व्यू सोच रहा हूँ कि इस तरह से बिल्डिंग दिख रही होंगी और ये रास्ता होगा, ठीक है। तब अभी पहले मैं एक रास्ता बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से ये इतना रास्ता बना दिया, ये फिर शिफ्ट, फिर ये अब हमारा रास्ता हो गया फाइनल, कि अब इतना रास्ता है ही है, ठीक है। अब इसके साइड में हम बिल्डिंग्स बनाएंगे। तो बिल्डिंग से ऐसे बनेंगी, शिफ्ट होल्ड करके स्ट्रेट लाइन, यहाँ तक मुझे इसकी हाइट लेनी है तो मैं यहाँ तक लूँगा, फिर इधर, फिर एक और स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर ऐसे ये बना के देखो एक बिल्डिंग, थोड़ा आइडिया लगेगा। 8 सेकंड से कर रहा हूँ। सिर्फ मैं लाइंस को फॉलो कर रहा हूँ और स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट जा रही है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन सारी स्ट्रेट जाएंगी, सिर्फ जो डायगनली लाइंस हैं वो सारी ग्रिड ग्रिड के अकॉर्डिंग जाएगी, जो हमने स्पाइरल बनाया। राइट, अब हमारा
पाथ बनेगा पहले तो। पाँच से हम एक अपने लिए फ्रेम बना लेंगे कि ठीक है हमें इसके आसपास बिल्डिंग बनानी, वहां तक एंड करना है, क्योंकि अभी हम इन्फिनिटी का पाथ बनाने का ट्राई नहीं कर रहे, नॉन स्टॉप जाए जा रहा है, वो जाए जा रहा है, वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया और बिल्डिंग। उसकी भी एनिमेटेड मूवी आने वाली है अभी, प्रेडेटर। प्रेडेटर नहीं है जो, उसकी एनिमेटेड, और वो बिल्कुल स्पाइडर वर्स के स्टाइल में बना रखी है। उसका अगर ट्रेलर देखोगे यूट्यूब पे, मैं स्पाइडर वर्स और आर्केन के स्टाइल में बना रखा है। बिल्डिंग तो बन गई, मतलब आपकी लाइन इतनी डार्क आ रही है, मेरी नहीं आ रही। बेस्ट पता है क्या करो, मैं प्रेशर भी दे रहा हूँ दबाते हुए, लेकिन बेस्ट ये कर लो, नॉर्मल ब्रश ले लो, हार्ड राउंड ले लो, और हार्ड राउंड का साइज कम कर लो। हार्ड राउंड से एकदम परफेक्ट लाइन आएगी, जैसे टेक्निकल ड्राइंग कर रहे हो। लिया हार्ड राउंड, मैंने बंद ही कर दिया। आप प्रेशर की नीड नहीं, क्योंकि एक तरह से ये टेक्निकल ड्राइंग है, तो इसमें वो फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये इस तरह की जो स्ट्रोक्स होते हैं ज़्यादातर ह्यूमन में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट ये तो बहुत मोटा हो गया। नहीं, इसका साइज कम करो ना, बहुत कम कर दो इसका साइज। हाँ, सो बस का साइज। ये ब्रैकेट नहीं होते, पी वाले बटन की साइड में ब्रैकेट्स है, दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। और छोटा कर देते हो। बहुत छोटा करना पड़ा, बहुत, क्योंकि शिफ्ट दबा के वो बहुत हैवी दिखाता है। हाँ, अब ठीक आएगा, अब करो। भी मैं पीछे करते हूँ। ये देखो, थोड़ा बिल्डिंग गलत बन गया, तो हमको उसका टप्पा। नहीं ठीक है, दोबारा से बना देते बिल्डिंग। हाँ बनाओ, इधर अब बनाओ इस वाले ब्रश से। ऐसे देख लो कितनी फाइन लाइन आ रही है, एकदम परफेक्ट। जल्दी यार। ठीक, फिर नहीं, हाँ सही बना है, ठीक है, ये बढ़िया है ना एकदम, मतलब इससे प्रेशर भी ठीक आ रहा है, मतलब है ही नहीं जो इसमें प्रेशर। तो हमने पहली बिल्डिंग बनाई, लेकिन हमने बनाना यहाँ से स्टार्ट करें, लेकिन मोस्टली हमेशा बनाना फोरग्राउंड से स्टार्ट करना चाहिए। फोरग्राउंड, फिर मिड ग्राउंड, फिर बैकग्राउंड। ये फोरग्राउंड हम पहले बनाएंगे, ये मैं शायद पहले ही पढ़ाया हुआ जब मैं एनिमेशन पढ़ा रहा था, बहुत पहले लाइफ में। तो पहले आप फोरग्राउंड बनाते हैं, तो फोरग्राउंड में आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं जो पूरा व्यू मतलब ब्लॉक ही कर रही है, जैसे यहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी बड़ी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग ही है। और फिर यहाँ पे, चलो यहाँ पे हम एक छोटी शॉप रखेंगे, थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्रास्ट देने के लिए, ठीक है, यहाँ पे छोटी शॉप में देना चाहता हूँ, ऐसे छोटी शॉप, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं एक और बिल्डिंग बनाऊंगा इस तरह से, फिर एक और स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पे मैं थोड़ी ऊंची बिल्डिंग बनाने का ट्राई करूँगा, तो यहाँ से ये, फिर इस लाइन को फॉलो करूँगा, स्ट्रेट लाइन पीछे तक लेके जाना। अब देखो मुझे बिल्डिंग यहाँ पे एंड करनी है, तो मैं इसको क्रॉस थोड़ी करूँगा, क्योंकि वो उसके पीछे है, तो पीछे है तो यहाँ तक आएंगे सेम। इसमें अगर यहाँ पे चलो, यहाँ पे भी अगर, हाँ यहाँ पे बात है, यहाँ पे एक बिल्डिंग, और फिर ये इसका लाइन फॉलो कर, मैं ये वाली लाइन से फॉलो कर रहा हूँ, फिर स्ट्रेट लाइन, बस इतनी बिल्डिंग बनाई। यहाँ पे हमने बीच में जगह छोड़ दी, इस जगह को फिल करने के लिए इस बिल्डिंग को एक्सटेंड कर दिया, ये जो पतली बिल्डिंग शुरू में बनाई। और यहाँ पे भी दो छोटी बिल्डिंग बनाए थे, या फिर एक छोटी बिल्डिंग,
बना मतलब बना रहे हो भी बना रहे थे। और मेरा ग्रेड साइड से नहीं बना। ग्रिड को सिर्फ डायगोनल लाइन से फॉलो करना है, और अगर ग्रिड के बीच में कोई लाइन आ रही है तो इमेजिन करो कि वो लाइन कैसी हो सकती है। दो ग्रिड्स के बीच में आ रही है तो ऑब्वियसली उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। तो नीचे ये करना पड़ेगा। ग्रिड तो बस एक गाइडलाइन है, ऐसे नहीं उसको पूरा वो शिद्दत से वो करना है। उसके आसपास फिर जहाँ पे लाइन नहीं है ग्रिड की, वहाँ पे खुद इमेजिन करो, या तो फिर ऐसी ग्रिड बनाओ जिसमें हर जगह लाइन है नॉन स्टॉप, वो फिर बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन ग्रिड ऑटोमेटिकली भी आ जाती है फोटोशॉप में वैसे। ये काम आ रहा है। बस होने वाला है। अभी तो वैसे शुरू ही हुआ है, अभी तो और भी चीज़ें करनी है इसमें। ये ओके बन गया। बन गया ना। तो अब क्या करना है, अब देखो ये बिल्डिंग देखो ऐसे जा रही है, जबकि भी कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं होगी जिसकी स्टार्ट यहाँ से और एंड भी यहाँ पे है, क्योंकि तो उसका पीछे का एरिया हुआ ना, मेरा मेरा फिर थोड़ा सा छोटा है। निकल है ना, हाँ वो स्क्रैप से दिखा रहे। ये देखो ये वाली जो चीज है ना, ये पॉइंट ये आपका यहाँ से यू बन रहा है, बट मेरा थोड़ा आगे चला गया है, चलेगा? उस बिल्डिंग को छोटा कर लो, और ये ऊपर की डायगोनल लाइन फॉलो क्यों नहीं उस वाली बिल्डिंग पे, उस बिल्डिंग की डायगोनल ऊपर की वो तो अलग ही जा रही है। नहीं 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 नहीं, ये छोटी बिल्डिंग की, सबसे छोटी बिल्डिंग की, सबसे छोटा। हाँ ये कुछ ज्यादा ही ऑफ नहीं जा रही। मैं जान सकते हो। उसकी पहले हाइट उसकी वो वहां से स्टार्ट करो, नीचे वाले डॉट से, जो नीचे, हाँ यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से ऊपर लेके जाओ, और फिर अब लाइन कनेक्ट करो। कुछ ज्यादा ही ऑफ बना रखा था वो तो, मतलब ऐसे बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम इस रूल के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, मतलब वो भी सही है तरीका, क्योंकि ऐसी बिल्डिंगें भी होती हैं, टेढ़ी बिल्डिंग बनाता है बीच में कोई, मतलब होता है कि सारी बिल्डिंग सीधी और फिर बीच में कोई ऐसी टेढ़ी बिल्डिंग खड़ी होती है, होता है। तो अभी देखो ये वाला मैं कह रहा था कि जैसे ये इस बिल्डिंग का फ्रंट है, लेकिन ये एरिया तो इसका बैक का एरिया है ना, ये वाला, तो ये एकदम सड़क पे कैसे आ सकता है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे ठीक करेंगे।
अब हम बिल्डिंग की 3D-नेस बनाएंगे, मतलब 3D जो है इनकी शेप वो, तो ये वाली लाइन को हम नीचे कनेक्ट करेंगे, सब बिल्डिंग्स की ये वाली लाइन को कनेक्ट करेंगे, ये वाली लाइन को कनेक्ट करेंगे। अब उससे क्या होगा, ये वाली लाइन कनेक्ट करने से कि हमें पता चल जाएगा कि ये बिल्डिंग एंड कहाँ पे हो रही है, तो ये यहाँ एंड हुई है तो इसकी यहाँ से फिर स्ट्रेट लाइन जाएगी, फिर इस बिल्डिंग की यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाएगी, फिर इरेजर से ये इरेज करना है सिर्फ ये दो ये तो इससे पता चलेगा ये बिल्डिंग ऐसी है, ठीक है, ये इसकी ऐसी है। क्या इरेज करना है सर? देखो आ गया, जैसे ये था बिल्डिंग का। अब मैं कह रहा था कि बिल्डिंग की फ्रंट वाला एरिया और देखो बैक वाला एरिया दोनों सड़क पे, ऐसे कैसे हो सकता है जबकि बीच में 3D है बिल्डिंग। तो फिर हम जहाँ पे ये जो इसका बीच में 3D वाला एज है वहाँ से स्ट्रेट लाइन लेंगे। अब हमें पता लगे ये इसका फेस है, अब इसका बैक एरिया थोड़ी जुड़ेगा सड़क से, तो बैक एरिया ना जुड़े इसे शिफ्ट होल्ड करके स्ट्रेट लाइन मारनी है बस, ओह फिर ये इरेज कर देंगे वाली लाइन को, क्योंकि ये ऑब्वियसली होनी नहीं चाहिए यहाँ तक सड़क तक। वैसी बाकी बिल्डिंग्स के लिए करो, स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन, बस जहाँ पे नीड है वहाँ पे। समझ गया ना? मैन और अभी वो वाला ट्रेंड देखा जो लोग जिबली आर्ट बना रहे थे, कितना बढ़िया बना रहे थे, मतलब एआई मतलब बेटर होता जा रहा है, मतलब लिटरली वो इमेज को भी कैप्चर कर रहा है, इमेज की जो चीजें वहां पर है और उसको कन्वर्ट भी कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी दे रहा है वो। काफी परफेक्ट बना है, और तो हाथ वगैरह भी अच्छे बनाने लगे, वो पहले हाथ नहीं बना पाता था। बनाया मैंने भी एक। उस वाले उससे मैं नहीं बनाया था। बहुत लोग फिर बोल रहे हैं मत बनाओ, ये सब वो है, अरे क्या नौटंकी है भाई। ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ, और फिर उस पुराने आर्टिस्ट का एक मतलब जैसा जो आर्टिस्ट है उसका पुराना स्टेटमेंट यूज करके बोल रहे हैं कि वो ये बोल रहा है, अरे भाई उसने बोला था लेकिन वो अभी प्रेजेंटली थोड़ी बोल रहा है इस बात पे। Yeah, हम्म, बना दी सर। बन गया रे, हो गया, मतलब बिल्डिंग वाला सिस्टम समझ गया ना कि बिल्डिंग 3D है, 2D नहीं है। ठीक है, अब हम एक सेंटर पीस बनाएंगे। यहाँ पे सेंटर पीस में क्या सोच रहा हूँ, एक टावर टाइप कुछ बनाए थे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और इस तरह से
ये हमको क्लॉक टावर बनाना है जो बिहार में अभी 40 लाख का बना है, अगर वो वाला मीम देखा है तो। नहीं, ओके, बिहार में एक 40 लाख का क्लॉक टावर बना है और वो देखने में बिल्कुल भी 40 लाख का नहीं लग रहा। ऐसा क्या? देखते हो अभी। ये रहा, दिखाता हूँ बिहार। ये ये रहा, देखो ये रहा, ए, 40 लाख का होना है सही में। बहुत पढ़ाई पे जाती है तुम भाई। और पता है ये मतलब 40 लाख का तो बना है, ऊपर से ये घड़ी भी इसकी खराब हो गई ये दिन। मतलब कितना करप्शन है ना। तो 40 लाख के मुश्किल से 5-6 में या 10 में नफकी करती होगी। अरे लेकिन ये होता है, जैसे अभी मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, उन्होंने अभी अपनी वेबसाइट पे वो करा, क्या बोलते हैं, कि टेंडर डाला, और टेंडर पता है क्या था, गेट का रेनोवेशन, और गेट का रेनोवेशन 45 लाख। हाँ, तो और ऐसा नहीं कि गेट नया लगेगा, उसी गेट को ठीक कर रहे हैं, 40 लाख, 45 लाख सॉरी, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे गवर्नमेंट की, ये होता है ना। तो मैंने इस टावर से इंस्पायर होकर वो बनाया है, वो वाला टावर। ये भी एक कोई नया बंदा था, मिनिमलिस्ट डिजाइन की तरफ जा रहा था, ऐसा भी कुछ हो सकता है ना। क्या सर? कोई नया आर्टिस्ट हो, आर्किटेक्ट हो, मिनिमलिस्ट डिजाइन की तरफ जा रहा हो। तो पैसा उतना लेना दे। ऐसा ही बना देता, ये भी अच्छा लग रहा है। सर मैं तो जब भी ऑफिस जाती हूँ तो ये कश्मीरी गेट की साइड में इतनी सड़कें बनी हुई को तोड़ के बना रहे होते हैं। ये डॉल्फिन लगा दी है वहाँ पे, हाथी खड़ी करते हैं, जिसका कोई यूज नहीं है। वही, और जहाँ सड़कें खराब है वहां पक्की तगड़ी बनाओ ना सड़कें, तुम फालतू का ये घर के पास कुछ नहीं करा हुआ। वही, जबकि वो कितना सही एरिया है, महंगा एरिया है, मतलब नॉर्थ दिल्ली वाला तो सही है। बना दिया क्या उसने भी लगता है। हाँ हाँ, वही तो मैंने बताया था, उससे इंस्पायर्ड होके। हाँ मतलब कुछ भी बना सकते हो, मैंने एक टावर बनाया है, अब क्या रखना है, वो आईफिल टावर भी रख सकते हो, अपनी मर्जी है, और बिल्डिंग भी रख सकते हो, प्लेन प्लेन बिल्डिंग भी रख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन वो फ्रंट में दिख रही है तो समझ जाओ फ्रंट में दिख रही है बस। बना। बना रहे हो सर। सपनी जीत हो उनकी, क्या करना था। मेरा पेन तो अभी भी बहुत लाइट चल रहा है, प्रकाश नहीं चल रहा। तो साइज बढ़ा लो उसका। और
Someday love will find you. Break those chains that will back. बना तो दिया। हो गया, चलो अब हम जाएंगे थोड़े और स्ट्रक्चरल डिटेल्स पे। अब बिल्डिंग ये सच में इतनी प्लेन तो होती नहीं, तो थोड़ी और डिटेल्स देंगे। तो मैं कहता हूँ बिल्डिंग के ऊपर एक और छोटी बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग के ऊपर शेप होती है ना, बिल्डिंग छोटी बिल्डिंग फिर और छोटी बिल्डिंग, तो वो। तो अब छोटी बिल्डिंग में यहीं से शुरू करूँगा तो छोटी लगेगी नहीं वो, तो थोड़ा अंदर से शुरू करेंगे। फिर उसकी लाइन यहीं से फॉलो करेंगे, ये वाली डायगोनल लाइन, फिर ये, फिर इस तरह से, फिर उसके ऊपर एक और छोटी बिल्डिंग बना देंगे इस तरह से, फिर ऐसे, मतलब एक तरह से लूप टाइप है, मतलब बनता रहेगा। एक सेकंड, मैं आपकी स्क्रीन देख रही हूँ, एक सेकंड। समझ रहे हो, छोटी बिल्डिंग फिर एक और छोटी बिल्डिंग। वेट लेट मी सी। अच्छा, ओ मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ। अब हम छोटी बिल्डिंग यहाँ से बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसके ऊपर छोटा एरिया है, तो बीच में से कहीं से भी स्ट्रेट लाइन, फिर फॉलो करोगे इन दोनों को ही ऐसे, फिर दोबारा यहाँ तक, फिर दोबारा, फिर इसके अंदर की ये लाइन ले लोगे यहाँ तक, ठीक है। फिर ये, फिर एक और छोटी बिल्डिंग इस तरह से, फिर ये इस तरह से, मतलब ऐसे करके बना लो। दूसरों में तुम थोड़ी डिफरेंट शेप भी बना सकते हो, जैसे वहाँ पे थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हो कि ये मैं यहाँ तक ऐसे डायगोनली ऐसे ले जाऊँ, ये लाइन हम अपने अकॉर्डिंग डाल रहे हैं, इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है। ये फिर ये इसको फॉलो करें ऊपर वाले उसको, ठीक है, इस तरह से हो गया। और यहाँ पे भी इस तरह से कर सकते हो कि ऐसे एक ट्राइंगल बना दो पहले तो, ठीक है, और फिर हाँ बस ट्राइंगल ही काफ़ी है। और ये जो ये बिल्डिंग है ना, ये देखो ये हॉराइजनल लाइन से ऊपर है, तो इसका नीचे का एरिया थोड़ा सा दिखेगा, तो यहाँ थोड़ी ये लाइंस, सॉरी थोड़ी इस तरह से, यानी इतनी ठीक है आई थिंक, हाँ ठीक है, ऐसे बनाओ। पहले छोटी बिल्डिंग बनाओ, ऊपर की छोटे छोटे एरिया बनाओ। मिडल में ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन बाकी छोटी बिल्डिंग बना, ये समझ रहे हो किस हिसाब से बना रहा हूँ, क्योंकि हर बिल्डिंग ऐसे डब्बे की तरह नहीं होती, उसके ऊपर और भी वेरिएशन होते हैं। मतलब बनाने को बना सकते हो डब्बे की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। बना दिया वैसे मैंने। बनाइए ना अब ये बना लिया, अब थोड़ा और फाइनर डिटेल्स पर आते हैं। कभी कोई बिल्डिंग है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने क्लॉक टावर को कॉपी मार दिया था। इतना अजीब सा लग रहा है ना, एक लाइन, बाकी सारी लाइन एकदम लाइट लाइट है, फिर बीच में जो लाइंस मैंने साइज बड़ा करके छोड़ साथ होंगी। जबकि दूर की चीजें लाइट होनी चाहिए ना, दिखाओ। एक सेकंड, क्योंकि वो पेन का साइज चेंज करा ना, ओह
ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सही है, अच्छा लग रहा है। एकदम पहली थी। ठीक है। अब देखो अब क्या करना है। अब देखो बिल्डिंग सारी कभी भी ऐसी नहीं होती बिल्कुल डब्बे की तरह, उनमें थोड़ी और डिटेल्स होती हैं। तो अब हम मेन डिटेल्स डालना चाहेंगे। अब मेन डिटेल्स क्या है? बिल्डिंग्स के होते हैं पिलर्स। तो हम पिलर बनाएंगे एक बिल्डिंग के। ये इसका पिलर इस साइड का दिख रहा है, ये इस साइड का दिख रहा है, मतलब ये पिलर है, ठीक है। ओके। फिर ऐसे ही यहाँ पे एक पिलर आएगा, ऐसे ही यहाँ पे एक पिलर आएगा, इस तरह से पिलर हो जाएंगे। फिर ये बीच में भी एक बीम आएगी इस तरह से, और यहाँ पे भी एक बीम आएगी, ठीक है, इस तरह से। ये कर दिया। फिर फिर उसके बाद इसके बाद ये न्यू लेयर पे बनाना। शिफ्ट कंट्रोल एन करके एक न्यू लेयर लेना, उस पर हम इसकी विंडोज। जब सारे मतलब अभी तक सब एक ही लेयर पे था, अब मैंने नई लेयर ली क्योंकि मैं विंडो बना रहा हूँ। तो विंडो मैं बना रहा हूँ ऐसे। पिलर्स आपने बनाया है, ये भी नए विंडो नए। नहीं 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 नहीं, पिलर्स उसी पे है। अच्छा ओके। ठीक है, अब विंडो बना रहा हूँ यहाँ पे। विंडो कैसे बनाऊंगा? ऐसे 2 लाइनें खींच दूंगा, रुक रुक के, या फिर स्ट्रेट लाइन खींच दो, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेट लाइन खींचो और यहाँ से स्ट्रेट खींचो ऐसे। ये स्ट्रेट खींच लो, यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन। फिर ये विंडो, ये इस तरह से ये विंडो, ये विंडो, और ठीक है, मैं पहले पिलर्स। अब देखो, नहीं नहीं, रुको रुको रुको। फिर ये बीच की लाइनें फिर इरेज कर देना। यहाँ पे बीच की लाइन इरेज कर देना, यहाँ पे बीच की लाइन इरेज कर देना। अब क्या करना है? अब वी वी दबाना है। वी है ये सिलेक्शन टूल। तो उठा दी कॉपी करना। वी से मतलब इसको अब उठा के आगे ये अपना और डबल वो क्या आ गया? अरे ये वी में ऑल्ट होल्ड करके और शिफ्ट होल्ड कर करके कॉपी करना है। ऑल्ट और शिफ्ट, ऑल्ट और शिफ्ट, ठीक है। ऑल्ट और शिफ्ट। ठीक है, मतलब समझ गया ना? करो एकदम। ओके। क्योंकि अभी डिटेल्स देने का टाइम आ चुका है। बस फिर ये सारी लेयर्स को मर्ज कर देना। और बाकी चीजें ट्रेस कर देना। बन रहा है। सर वो बन गया पिलर्स, अब विंडोज बना रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि कभी भी कोई बिल्डिंग एकदम डब्बे की तरह प्लेन नहीं होती, मतलब होने हो सकती है।
ठीक है। ठीक। हम विंडोज पे उसको क्या ग्रुप कर लिया क्या? विंडोज के उसको ग्रुप दिखाओ। मतलब अब कॉपी जब करेंगे तो लेयर तो फ्री मिल जाएगी ना। दिखाओ, पहले वो दिखाओ, शेयर करो स्क्रीन। एक सेकंड। हेलो। हेलो, हुई नहीं स्क्रीन शेयर? नहीं हुई। नहीं। अब हुई। अब क्या करना है, ग्रुप मत करो, उन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करो और कमांड ई दबा दो, फिर वो मर्ज हो जाती है। ग्रुप करने की नीड नहीं है। ठीक है। और विंडोज नहीं जब चलेगा एक पार्ट ठीक है ना। नहीं, नीचे नीचे की विंडोज भी बनाओ और फिर बाकी विंडोज इरेज करनी है जो नहीं चाहिए। पहले सारी विंडोज बना लो, फिर सारी विंडोज को मर्ज कर लो, फिर मर्ज करने के बाद उतना एरिया इरेज कर दो। ओह समझे? जैसे मैंने कर रखा है, डैम। ठीक है। क्योंकि सारी विंडोज होनी चाहिए। क्या हो रहा है? क्या हुआ? कॉपी ही हो रहा है। कॉपी नहीं हो रहा? हाँ विंडोज हो गई।
मेरी बिल्डिंग कुछ ज्यादा ही ऊंची है। देखो, वाह हाइट ज़्यादा है, ये अच्छी लग रही है वो। मतलब मेरे देखो ज़्यादा घिच पिच वाला सीन लग रहा है, लेकिन तुम्हारा वाला काफ़ी ज़्यादा वो लग रहा है, क्लीन। बिल्कुल लटाना है। फिर साइज नहीं बढ़ाना पड़ेगा। हम्म, ये चीज हो गया सर। हो गया। अब क्या करना है, अब देखो बाकी बिल्डिंग्स में तो मुझे लग रहा है डिटेल दे दोगे, आइडिया हो गया किस तरह से डिटेल देनी है। अब हम थोड़ा कलर पे चलते हैं, ठीक है। अपने फ्री टाइम में आई थिंक बिल्डिंग पे डिटेल्स दे पाओगे ना। फिर पता चल गया ठीक है, पिलर्स बनाने एक बार। तो अभी मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ किस तरह से हम कलर करने वाले हैं। कोई भी बॉक्स टूल ले लो, मतलब कोई भी ऐसे सिलेक्शन टूल लेके लो, उससे पूरा पूरा कंप्लीट सिलेक्शन कर दो, और एक बेस कलर कोई भी डाल दो। बेस कलर हम बकेट से डाल सकते हैं, पेंट बकेट, नहीं तो ऑल्ट ऑल्ट की जो ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन और डिलीट से डाल सकते हैं। ऑप्शन डिलीट से जो हम कलर चूज करते हैं वो डलता है। हुआ, हो गया। ठीक से कि ये आपने ग्रिड की लाइन के ऊपर वाली लेयर डाली है। नहीं, सबसे नीचे, ग्रिड के भी नीचे, और ग्रिड के भी नीचे, और ग्रिड को मैंने हाइड कर दिया। पहले मैं सारी विंडोज को एक साथ मर्ज कर देता हूँ। नहीं करो, अभी क्यों मर्ज कर रहे हो, बिल्डिंग को तो अलग रहने दो। नहीं विंडोज ओ हाँ, विंडोज को, ओके ओके, मुझे ना बिल्डिंग ग्रिड विड सब मर्ज होने वाला है कि बहुत हुआ इनका लेयर कट रहा हुआ, अब सारी लेयर एक साथ जाएंगी। तो अभी मैं लाइट का कलर लेके ठीक है कर दिया सर। फिर डाल दिया। फिर अब क्या करना है, इसके ऊपर एक न्यू लेयर लेनी है, एक और। अब हम बिल्डिंग्स को पर्टिकुलरली सेलेक्ट करके करेंगे। सेलेक्ट कैसे करेंगे, पॉलीगन टूल से, पॉलीगन लासो टूल। सेकंड पहले मैं आपको दिखा दूं। दिखाओ दिखाओ, कुछ गड़बड़ हुई है। नहीं मतलब ऐसे थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाती है ना आपका वैलिडेशन पे आता है। इनका कुछ एक सेकंड कितना ठीक है। ये ठीक लग रहा है। अब जो बिल्डिंग में विंडोज है उस पर हम कलर करेंगे, ठीक है। ओके ओके तो उस पर कलर जैसे करना है, पॉलीगन लासो टूल लेना है। अब बिल्डिंग या पॉलीगन शेप में परफेक्ट बैठेगी। एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ, सॉरी ज़्यादा हो गया, ठीक है। क्लिक करते रहो, क्लिक क्लिक। ये न्यू लेयर पे करना है। हाँ, ये न्यू लेयर पे क्लिक, फिर एक क्लिक 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 पूरी बिल्डिंग को क्लिक। कलर देना। हाँ, इसको पूरे को एक कलर देना है। अब इसको कोई भी कलर दे सकते हो, जैसे मैं इसके वो भी ये देता हूँ, वाइट। ठीक है ओके ओके दिया।
ऐसी सारी बिल्डिंग्स को वो तो उनको तो बाद में देंगे ना। अब क्या हम अभी अभी मैं सिर्फ एक पे डेमो दे रहा हूँ। क्लासों में पार्ट है, अब उसे टिक क्लिक करके सेलेक्ट करते रहो। इसमें राइट ही दे देते हैं। ठीक है, हो गया। हो गया ना? अब देखो क्या करना है। अब अब स्टेटमेंट सेलेक्ट कर दिया। उसी लेयर पे कर दिया ना, पता था है ना? या सॉरी सर, कैसे तो फटाफट हो जाए। हाँ, हो गया। ठीक है ना? कितना सुंदर लग रहा है ऐसे एक तरफ। है ना? ऐसे अब देखो अब क्या करना है। अब ये हो गया। अब हम इसमें शेड डालेंगे। अब हम शेड सॉफ्ट ब्रश से नहीं डालेंगे, हम ग्रेडियंट से डालेंगे। तो ग्रेडियंट कहाँ पर है? बकेट वाले पिन पे होल्ड करोगे तो ग्रेडियंट। ठीक है, अब कर लिया चूज ग्रेडियंट। एक सेकंड सर, ग्रेडियंट डी कर लिया। ग्रेडियंट से डाल सकते हो तो फिर ग्रेडियंट की जब ब्रश ही रखते हैं वो, ब्रश पे आ जाओ, सॉफ्ट ब्रश ले लो। ब्रश पे जा, सॉफ्ट सॉफ्ट राउंड, सॉफ्ट प्रेशर ओपेसिटी। सॉफ्ट राउंड प्रेशर ओपेसिटी। ठीक है, अब क्या करना है। अब इस लेयर पे देखो, जैसी कोई डिफरेंट कलर ले लो, डिफरेंट कलर, जैसे इसका थोड़ा सा डार्क टोन ले लो। अब जैसे मैं करूँगा तो कलर बाहर जा रहा है, तो वही करना है, कलर को लेयर को लॉक करना है। फिर अब क्या करना है, फिर ब्रश का साइज बहुत बड़ा लो, बहुत ज़्यादा बड़ा लो। फिर इस तरह से एक शेड दे दो, इस तरह से ऐसे। ओह वाह, फिर थोड़ी सी और डार्क शेड लो, फिर यहाँ पे दे दो। ठीक है, ऐसे बस बिल्डिंग की एक ओवरऑल शेडो आ जाएगी। करा? एक सेकंड, मेरा बिल्डिंग भी तो बहुत बड़ी। तो छोटी कर लो इमेज को, कमांड माइनस दबा के। ठीक है। ग्रे हो गई मेरी बिल्डिंग, चलेगा ना? चलेगा। कैसे ग्रे हुए? ज्यादा ग्रे हुई। अरे बदतमीज, ग्रे क्यों आ रहा है ये? आपके भी तो ग्रीन शेड था, मेरे में ग्रे क्यों आ रहा है? मतलब लो, Oh, okay, got it. क्या है, क्या सीन पे रहा? पागल इंटरनेट। ओ, ये कैसे आ रहा शेड? well, अब देखो, अब यहाँ पे हम एक और चीज ध्यान रख रहे हैं कि लाइट कहाँ से आ रही है। तो लाइट हम मान रहे हैं लाइट आ रही है इधर से। ठीक है, ठीक है। अब लाइट इधर से आएगी तो ये चीजें तो ब्राइट दिखेंगी, तो ये चीजें डार्क दिखनी चाहिए। तो उसके लिए अब क्या करना है, जब ये सारी साइड शैडो में आने वाली है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, इसी लेयर पे रहना है। ये वाला टूल लेना है, रेक्टेंगुलर टूल ले लेना, सिलेक्शन वाला। इससे बस इस साइड को सिलेक्ट कर लेना, ये जो इस साइड है इस। एक सेकंड, सॉरी सॉरी सर, मिस हो गया क्या? मैं वो बना रही थी जी। मैं कह रहा हूँ कि
अब जैसे समझो यहाँ से हम्म हमारा जो लाइट है वो यहाँ से आ रही है, हम्म तो उस लाइट यहाँ से आ रही है हर तरफ, तो ये सारे एरिया ब्राइट होंगे, ठीक है, और ये सारे एरिया डार्क होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे, इसी ने इसी बिल्डिंग पे रहना है और इस बिल्डिंग पे रह के हम सिलेक्शन टूल लेना है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, और इस पिलर से सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इस पिलर से यहाँ इसका साइड वाला एरिया है ना। फिर क्या करना है, फिर डार्क कलर ही लेना है, और डार्क कलर या डार्क कलर ठीक है, तो ऐसे इस तरह से लेना है, थोड़ा और डार्क लेना है, कलर को थोड़ा और डार्क बनाना है, मतलब थोड़ा और, ओके तो इस तरह से ये देखो अब लग रहा है ना कि वो एरिया अंधेरे में है और वो एरिया लाइट में है, समझी। इस तरह से ये करो आप। रेक्टेंगुलर लैटिट्यूड रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल ना, हाँ, बिल्डिंग वाली लेयर पे जाना है। और उसका वो वाला साइड, वो वाला फेस सेलेक्ट करो जो ऑपोजिट है, अगर उसे 3D ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो। इतनी सारी लेयर्स हो गई हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। तो उसी लेयर पे, कलर वाली लेयर पे ही करना है जिसपे बिल्डिंग की कलर है, ज्यादा इधर उधर नहीं जाना। ये। कर दिया। इनमें ना अब क्या करना है देखो, कर दिया ना। जी अब विंडोज को क्या बनाना है, विंडोज को अलग लेयर पे बना सकते हो, उसके लिए कुछ नहीं करना, सिलेक्शन करना है, ऐसे शिफ्ट होल्ड करके रखना है और सिलेक्शन करना है, शिफ्ट होल्ड करके रखना है और सिलेक्शन करना है, ठीक है। फिर फुल ऑफ लेयर पे देना है ना। आइस को अलग पे, फिर ऐसे वाइट कलर मार दो, फिर थोड़ा सा डार्क कलर लो और डार्क कलर थोड़ा ऑपोजिट मार दो, मतलब ऐसे, तो ओके थोड़ा सा ऑपोजिट लगेगा, ठीक है। फिर ये करना है, कुछ नहीं करना, फिर कॉपी मार देना बस, कंट्रोल कंपनी, फिर इस लेयर को शिफ्ट और ऑल्ट ऐसे कॉपी मारते जाना है, कॉपी मारते जाना है। फिर ये सारी लेयर्स को मर्ज कर देना है, कंट्रोल ई, इरेज कर देना है। हुआ, हो गया, हाँ विंडोज डन। विंडोज का वो कर रहे हैं। करोगे सही बोले, सही बोले। मेरे मर्ज कर दूं क्या। बिल्डिंग के अंदर मर्ज मत करना, विंडो अलग रखना। हो गया भाई, इतनी इतनी खिड़कियां बन गई हैं।
हो गया ना? हाँ सरफेस पे एक खूब बटा दे विंडो। हो गया। अब देखो क्या करना है। अब ये सारा काम दिखा दो। अच्छा लग रहा है। लग रहा है कुछ बनाया इस बार, यस है ना? बढ़िया लग रहा है। अब देखो क्या करना है। नहीं यार, अच्छी लग रही है। मेरी बिल्डिंग काफी छोटी लग रही है इसके कंपेरिजन। यस अब देखो क्या करना है। अब ये हो गया। अब इसके बाद एक और न्यू लेयर लो और ऑप्शन होल्ड करके रखो दोनों लेयर के बीच, विंडो और इस न्यू लेयर के बीच ऑप्शन होल्ड करके रखोगे, ऐसा एक आइकन आ जाएगा। हाँ, तो क्लिप मास्क हो जाएगा। अब हम क्लिप मास्क क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कभी भी सारी विंडोज में लाइट कैसे हो सकती है, कुछ विंडोज में लाइट बंद भी करते हैं लोग, सो रहे होते हैं कुछ लोग, या कुछ लोग मतलब घर पे नहीं है। पीली भी होती है येलो भी होती हाँ ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है। तो अब हम कुछ विंडोज को कर देंगे ब्लैक। ठीक है, ऐसे मैं ब्लैक कर दूंगा जो जो मेरे को लग रहा है। ठीक है, और थोड़ा नेचुरल लगे। ठीक है, अब कुछ विंडोज को मैं येलो कर दूंगा, जो बोल रहे हो पीली भी होती है। ठीक है, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ये देखो ये बहुत प्लेन लग रहे हैं क्योंकि इनमें मतलब शेड हमने करे नहीं, शेड दिख नहीं रहे। जिस मास्क में आप कर रहे हो, मास्क जो नीचे वाला लेयर है उसमें कलर कर रहा है ना। नहीं, क्लिप मास्क में जो नई लेयर बनाई है जो ऊपर है। क्लिप मास्क से क्या होता है, क्लिप मास्क से भी वही होता है कि लेयर लॉक हो जाती है और कलर बाहर नहीं जाता। ठीक है, तो ये कर लिया ना। फिर देखो इसके बाद क्या करना है। अभी हमने तो शेड दिए थे, लेकिन शेड हमारे इन कलर्स में दिख नहीं रहे, तो अब हम इसमें ब्लेंड मोड यूज करेंगे। ब्लेंड मोड यहाँ पर होता है ऑपेसिटी के साइड में, जहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, देख रहे हो? तो वहां पे क्लिक करो डिसॉल्व पे, फिर क्लिक करके छोड़ दो, कुछ मत करो, फिर बस डाउन एरो दबाते रहो। डाउन एरो से देख सकते हो कौन सा सूट कर रहा है। ये देखो कितना ऑप्शन, ऐसे जो भी मतलब सूट करे वहां पे रुक जाओ। तो जैसे मेरे को ये अच्छा लगा था, मेरे को ये डार्कन अच्छा लगा, तो मैंने डार्कन पे छोड़ दिया। ठीक है। कलर ही नहीं हो रहा है। अच्छा वो ब्रश चेंज करना पड़ेगा। अभी भी नहीं हो रहा। वाह, क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं। अरे पता क्यों नहीं हो रहा। देखो स्क्रीन शेयर करो, नहीं मैं अभी ट्रबल शूट करते हैं। ठीक है। दिख रहा है? अब क्या नहीं हो रहा, कलर क्यों नहीं हो रहा? ये देखो इसमें बड़ी ही रहा इससे आगे कलर ऐसा हो रहा है बट ज्यादा क्यों हो रहा। लेयर की ओपेसिटी 17 क्यों कर रखी है? 100 करो। ओ अरे ये लाइन कहाँ से आ गई। पहले कलर करके देखो, फिर लाइन का देखेंगे। ठीक हो गया। कहीं ना क्या ओपेसिटी पता नहीं कैसे कम कर दी। ओपेसिटी तो कम होनी नहीं थी। हो गया। फिर ब्लेंड मोड चेंज कर दो, मैंने बताया था ओपेसिटी की साइड में। मम्मा कुछ कह रहे हो क्या। अभी ये हो गया।
इसका ब्लैक मोड चेंज था। स्पीकर एंड आई ओके क्या ना यहाँ पे चेंज करो और देखो कौन सा सूट कर रहा है। वाह it works but ये तरीके से दिखाओ। थ्री शेड है। ये अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा बेटर है बल्कि। ये है पिन लाइट, हाँ अच्छा लग रहा है ये बढ़िया लगा। अब देखो अब क्या करना है। अब और फाइन डिटेल्स देंगे। अब और फाइन डिटेल हम कैसे देंगे? अब हम उसी बिल्डिंग पे सिलेक्शन टूल लेंगे, वही वाला मार्की टूल, और इस तरफ सिलेक्शन करेंगे ऐसे। ओके ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ब्रश लेंगे और ब्रश पे हम प्योर वाइट वो लेंगे कलर, और फिर पहले तो एक यहाँ पे इस तरह से लाइट वहाँ से आ रही तो इस तरह से एक शेड यहाँ पे मार देंगे। ठीक है, फिर ऐसे इधर भी एक शेड मार देंगे। अब क्या करना है, अब थोड़ा ना वो लेना है, थोड़ा हार्ड ब्रश ले लेना है प्रेशर वाला, और उससे बहुत ही मतलब फाइन लाइंस मारनी है, मतलब बिल्कुल फाइन लाइंस शिफ्ट होल्ड कर करके ऐसे दो, जैसे मैंने ये करी ये ऐसे। ठीक है, और इधर भी एक फाइन लाइन मार रहे हो तो ऐसे करके यहाँ पे ऐसे एक फाइन लाइन इधर, हाँ इधर इधर भी मार दो ऐसे, मतलब बहुत ही फाइन। नहीं भी मारोगे तो चलेगा, बस इतना कर लो। और एक और चीज़ बताता हूँ, फिर यहाँ पे सिलेक्शन टूल करो, अब ऑपोजिट सिलेक्शन करो। अब थोड़ा डार्क ब्रश ले लो, कलर पिक यहीं से कर लो, पहले पहले तो कलर पिक कर लो ब्रश से, जब ब्रश सेलेक्टेड है तो इसी का। जो आपने आगे फ्रंट एरिया वाला सिलेक्शन किया है हाँ वो वही सेम लेयर है जिसपे आपने बैक साइड का कलर पिक करा है। वो वही है, मेन बिल्डिंग का कलर है वो मेन बिल्डिंग की लेयर है। ठीक है ठीक है। ठीक है, अब देखो फिर ये वाला एरिया लो, फिर यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे डार्क डार्क कलर ले लो। डार्क कलर से बिल्कुल पतली लाइनें बना लो, बिल्कुल ये वाली देखो, ये ऐसे, एक तो ये और एक ये ओके यार और एक ये। ठीक है, मैं इस तरह से बना लो, डार्क लेके बिल्कुल आउटलाइन बना लो इसकी। अच्छा जो हमने वो बनाया था हाँ एक सेकंड करके पहले और मैं एक और चीज कर देता हूँ फिर। वाह, दिखाओ। बैक साइड वाला कर रहा हूँ। ओके
सर एक बार बैक साइड मूवमेंट करता हूँ फिर एक सेकंड मैं दिखा रहे आप Think of मतलब मैंने ये तो डाल दिया ये अब यहाँ पे यहाँ पे ये जो बॉर्डर, हाँ बिल्कुल यहाँ पे बॉर्डर पे बिल्कुल पतली पतली डार्क आउटलाइंस बनानी है इसी कलर की। मतलब इसी कलर को पहले पिक कर लो, फिर इसका डार्क कलर पिक करो, ये इसका डार्कर शेड। ये कलर भी चेंज ही नहीं हो रहा, कलर भी सिर्फ दिखने के लिए वहाँ पे यही डार्क कलर भी। उस शिफ्ट की शिफ्ट दबा के कर लो, हाँ ऐसे और वैसी साइड वाली 2 लाइनें कर लो। ओ दूसरी वाली भी कर लो। ये बस थोड़ा और डार्क ले लो, नीचे के लिए थोड़ा और डार्क ले लो। कंट्रोल Z दबा दो, आ जाएगा अपने आप वापस। अच्छा really it is a good game. Yeah. ठीक है, अब देखो, अब इसको हटाओ। अब क्या करो, अब हमने इतनी डिटेल क्यों दी है, फाइन डिटेल्स क्यों दिए, ताकि हम इसकी ड्राइंग वाली लेयर को हाइड कर सकें। अब इसकी ड्राइंग वाली लेयर को हाइड करो जिसमें बिल्डिंग बनी हुई है। ये देखो, मतलब एक वॉल्यूम आ रही है अब उसमें, और विंडो की भी उसको हाइड कर लो, विंडो की जो आउटलाइन है। बस अब ऐसी ही सारी बिल्डिंग्स बनानी है, और उनके कलर स्कीम कुछ भी रख सकते हो, अपनी मर्जी है। टाइम कुछ भी रख सकते हो, रात का दिन का वो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन मेन अभी बिल्डिंग्स बनाना है सिर्फ। बाकी हम और इस सीन में और कैसे ड्रामेटिक चीज़ें डाल सकते हैं वो हम बाद में अभी बार देख लेंगे। What it's अली अभी सारी बिल्डिंग बना के रखिए ना। ठीक है ऐसे ही करना है ना ऐसे ही समझ गए। और विंडोज अभी हमने सिर्फ एक साइड पे बनाई है, लेकिन चाहते तो उस साइड पे बना सकते हैं। उस साइड के लिए विंडो बनाने के लिए ग्रिड को फॉलो करना है, बस ग्रिड के अकॉर्डिंग वो विंडोज जाएंगे। ठीक है आप एक बना के दिखा सकते हैं क्या मतलब जैसे मैं यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे ज़्यादा जगह है, तो विंडो कैसे बनेगी यहाँ पे कि स्ट्रेट लाइन जाएगी, फिर ये फॉलो होगा, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर ये फॉलो होगा, फिर ऐसे ही यहाँ पे ये। फिर इसको कॉपी मत करना, क्योंकि ये इसके सारे अलग है ना, ये सारे डिफरेंट है, तो कॉपी ना करके आपको एक एक करके ऐसे बनाना है। तो ये सब बिल्डिंग्स में ऐसी होगा, सारी लाइंस ऐसी जाएंगी। और ज़रूरी नहीं कि सारी विंडोज ऐसी रखो, किसी में विंडो ऐसी भी रख सकते हो। ये किधर गया, इसी में इस तरह से विंडो भी रख सकते हो, ऐसे इतनी बड़ी विंडो मुझे चाहिए ये, ठीक है। क्योंकि किसी में ऐसे भी होता है, फिर उसमें क्या कर सकते हो, उसमें फिर लाइनें दे सकते हो ऐसे बहुत सारी, मतलब इसके अकॉर्डिंग साइड लाइनें, फिर स्ट्रेट लाइनें, ऐसी भी तो होती है काफ़ी सारी बिल्डिंग्स, ठीक है। तो कोशिश करते हो तो डोर भी बना सकते हो, बिल्डिंग है तो डोर भी होगी, तो यहाँ पे कैसे डोर चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से सब में कुछ ना कुछ वेरिएशन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। किसी में फिर किसी में जैसे यहाँ पे ये बहुत क्लोजअप है तो उसमें अच्छे से विंडो बना सकते हो, इसमें ऐसे कर सकते हो, ये वाली विंडो जैसे मैं बनाई, ठीक है। ठीक है ये एक विंडो। अब मैं क्या करूँगा भाई, ये बहुत प्लेन विंडो लग रही है लेकिन पास है, तो इसमें डिटेल दे सकते हैं कि विंडो की एक वो भी है, मतलब हाँ एक आउटर फ्रेम भी है पूरा इस तरह से। फिर आगे वाली विंडो में फ्लैट हाँ फ्लावर्स में रखते हो, और ये फिर इसकी डेप्थ भी कर सकते हो कि ये थोड़ी बाहर भी निकली हुई है इस तरह से। छोटी सी विंडो में मतलब मेरा मन है एक हम छोटी सी कैट भी दिखा सकते हैं हाँ यहाँ पे जैसे कुछ भी दिखा सकते हो, ठीक है, बैठा हुआ कैट वैट। और फिर विंडो वॉल भी बनाने के लिए यहाँ बीच में भी इसके एक डंडा डाल सकते हो ऐसे, तो ऐसे मतलब जो पास है उसमें और डिटेल्स दे सकते हो कि वहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। तो और पर्सपेक्टिव पे और, तो ये सब करना, कलर करना है वो करना है। और फिर बार बार ये ड्राइंग हटा के देखते रहना कि कैसा लग रहा है विदाउट ड्राइंग, क्योंकि हमें विदाउट ड्राइंग भी उसमें इतनी शार्पनेस लानी है कि वो विदाउट ड्राइंग भी दिखे। ठीक है नहीं तो फिर हम इतनी शेड डाली क्यों ना, हम प्लेन कलर करके रख सकते थे एकदम, ये ये बस,
ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके बाय। मैं वीडियो फिर अपलोड कर दूंगा, फिर देख लेना। ठीक है सर, ओके, ठीक है, थैंक यू। बाय बाय।